वाराणसी की बहुचर्चित कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी और वाराणसी पुलिस की संयुक्त टीम ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के 3 मुख्य करीबियों को नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा है। ये आरोपी फर्जी शेल कंपनियां बनाकर अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। कोडीन कफ सिरप के काले कारोबार पर वाराणसी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गठित एसआईटी ने सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा के पास घेराबंदी कर 3 शातिर आरोपियों आकाश पाठक, विकास सिंह नरवे और अंकित कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के सिंडिकेट के पिलर माने जाते हैं। कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों की बात की जाए तो पिछले दिनों में सोनभद्र पुलिस ने 28 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की थी। उसके बाद वाराणसी के कमिश्नरेट रोहनिया थाना ने 30 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें तमाम सहयोगी शामिल थे। भोला प्रसाद के साथ शुभम जायसवाल के भी साथ सहयोगी थे, वो शामिल थे। अब उसके बाद ये कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात की जाए तो आज वाराणसी के कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसमें एक विकास नरवे है जो शुभम जायसवाल का बेहद राइट हैंड माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि लेखा जोखा के साथ वो पूरे चीज़ों का चिट्ठा रखता था और किससे लेन देन करनी है, किससे नहीं लेन देन करनी है, ये उसके पास पूरा डेटा रहता था। साथ ही साथ विकास नरवे उन तमाम लोगों को, नए लोगों को जोड़ता था जो इस कारोबार में जुड़ते थे। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सेल कंपनियां चलाकर कफ सिरप की अवैध खरीद फरोख्त करते थे। विकास सिंह नरवे आजमगढ़ का रहने वाला है और देवनाथ फार्मेसी का प्रोप्राइटर है, जबकि आकाश पाठक मेड रेडमी प्राइवेट लिमिटेड में शुभम जायसवाल के साथ बतौर डायरेक्टर काम कर रहा था। वहीं अंकित श्रीवास्तव ने इस पूरे नेटवर्क का फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाल रखा था। पुलिस अब इन आरोपियों द्वारा बताई गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। फिलहाल तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, लेकिन इस सिंडिकेट से जुड़े दूसरे सफेद पोशों की तलाश अब भी जारी है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है वाराणसी कमिश्नरेट तक। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए रवि सिंह। खबर अब आगरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में हत्याकांड का आरोपी ढेर हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में हत्याकांड का आरोपी ढेर हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये मुठभेड़ हुई है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में हत्याकांड का आरोपी ढेर हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दिनांक 23 तारीख को थाना क्षेत्र ट्रांसयमुना में एक सेंसेशनल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राज चौहान था, उसकी कुछ लोगों ने कमरे में घुस के हत्या कर दी थी। तत्काल मेरे द्वारा इसमें 5 टीमें पहले और 4 टीमें बाद में उनका गठन किया गया था, जो निरंतरता से सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सभी लोगों को चिन्हांकित कर रही थी। इसी चिन्हांकन में कई लोग चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य आरोपी जिसका नाम अरबाज खान था, उसको चिन्हांकन किया गया। उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे वेपन की रिकवरी के लिए एक जगह पर लाए, तो वहाँ पर उसने हमारे दरोगा से पिस्टल छीनी और पिस्टल छीनने के बाद फायर किया उन पर, जिसमें 2 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। हम लोगों ने भी सिखलाए हुए तरीके में आत्मरक्षार्थ उस पर फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ है। उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम मौके पर है और जल्द ही इसमें सारी बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, सारी विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। और शिव चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिव, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, बताया जा रहा है हत्याकांड का आरोपी ढेर हो गया है। कब ये मुठभेड़ हुई है और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 23 जनवरी को थाना ट्रांसयमुना इलाके के ट्रेडी बगिया पर एसएन गेस्ट हाउस में रंगबाज राज चौहान की अज्ञात लोगों ने हत्या की थी। तभी से 9 टीमें बनाकर राज हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई थी। देर रात एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। अरबाज खान उर्फ मंसूरी को गिरफ्तार किया, जो कि मुख्य आरोपी था, और उसके साथ अमन और मोहित, आंसू और मोहित नाम के 2 अपराधी थे, उनको भी गिरफ्तार किया।
मुठभेड़ के दौरान डौकी क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई जिसमें मोहित नाम के एक जो बदमाश है उसके पैर में लगी है, और जो आंसू है उसके ट्रांसमना इलाके में ही मुठभेड़ हुई, उसके पैर में गोली लगी है। अरबाज उर्फ मंसूरी को जब निशानदेही पर तमंचा बरामद करने के लिए एक सुनसान जगह पर ले जाया गया तो एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लेकर ये भागने लगा, और भागने के दौरान कई राउंड फायरिंग पुलिस पर की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, जिसमें एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर की गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में कई गोलियां शोएब अरबाज उर्फ मंसूरी से लगी, जिसमें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें पूरे गैंग में अभी अन्य लोग और भी शामिल हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। जी ठीक है शिव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है। 29 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। शिक्षकों को कैशलेस इलाज मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। परिवहन विभाग के 3 प्रस्ताव भी पेश हो सकते हैं। तो आज कई अहम प्रस्ताव यहां पर कैबिनेट की बैठक में पेश किए जाएंगे। योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज होनी है। 29 से अधिक प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। शिक्षकों को कैशलेस इलाज मुहैया कराने की तैयारी भी सरकार कर रही है। परिवहन विभाग की अगर बात करें तो 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के पेश किए जा सकते हैं। IT मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से जुड़े प्रस्ताव भी यहां पर पेश किए जा सकते हैं। और बता दें आपको कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण का प्रस्ताव भी आज की इस बैठक में पेश किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। परिवहन विभाग के 3 प्रस्ताव भी इसमें पेश किए जा सकते हैं। और ईंट भट्टों को नियमों में ढील, ईंट भट्टों की नियमों में ढील मिल सकती है। IT मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से जुड़े प्रस्ताव भी यहां पर पेश किए जा सकते हैं। तो कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो आज यहां पर पेश किए जा सकते हैं और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, जिसमें खास तौर पर शिक्षकों को कैशलेस इलाज मुहैया कराने की तैयारी सरकार कर रही है और शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा मिल सकता है आज की इस बैठक के बाद। तो अहम बैठक योगी सरकार की आज यहाँ पर होनी है। 29 से अधिक प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। ईंट भट्टों को नियमों में भी बदलाव हो सकता है, मिल सकती है। IT मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से जुड़े प्रस्ताव भी यहां पर पेश किए जा सकते हैं। जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी के लिए और AI के लिए काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। 29 से अधिक प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको आज कैबिनेट की बैठक में सामने रखा जा सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।